स्वामी जी, कल तो स्वास्थ्य पे चर्चा हुई थी आपके साथ बैठ के, किंतु आज थोड़ा सा आध्यात्मिक चर्चा में भी हम जाना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा अध्यात्म के बारे में। अच्छा। कल जो चर्चा हुई थी उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, कल की चर्चा से तो हम संतुष्ट हैं स्वामी जी। जी। ऐसा है, आध्यात्म मेरे विचार से पढ़ने का विषय नहीं है, वो जीने का विषय है। जब हम वो जीवन जी रहे होते हैं तो समझो हम आध्यात्मिक हैं। मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ ली, ढेर पुस्तकें पढ़ी हैं, तो पर वो उतरा कुछ नहीं अंदर, उतरना चाहिए। आध्यात्म का अर्थ है कि स्वरूप का बोध जिससे हो वो आध्यात्म होता है। जो मुझे स्वयं को समझने में सहयोगी बने वो अध्यात्म है। स्वयं की चेतना का मैं अनुभव कर सकूं कि मेरी चेतना क्या है, कैसी है। और एक बात है कि जिन जिन महापुरुषों ने स्वयं की चेतना का अनुभव किया, बस वही आध्यात्मिक कहलाए। मैं आज एक ऐसा प्रसंग आपके समक्ष रखता हूँ कि जो बड़ा ही मार्मिक है, उसमें कुछ बातें आपकी सुलझ जाएंगी। आज मैं अष्टावक्र मुनि के एक प्रसंग रखता हूँ। कहते हैं कि राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। वहां बड़े शास्त्र चर्चा, धर्म चर्चाएं हुआ करती थी। अचानक क्या हुआ, एक ऐसा व्यक्तित्व जो शरीर से, जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, शरीर टेढ़ा मेढ़ा था और बेढंगा शरीर लेकर के उस सभा में पहुंच जाते हैं। लोग उनको देख करके हास परिहास करने लग जाते हैं। बस वैसे ही ठहाका लगा रहे हैं उनको देख करके। राजा जनक ऊपर बैठे हैं आसन पर, सारे दरबारी हंस रहे हैं और ये चलते चलते राजा के बिल्कुल सामने वहां खड़े हो गए। उनकी हंसी शांत हुई तो इन्होंने बोलना प्रारंभ किया, ये हे राजन, मैं तो समझता था कि आपके यहाँ बड़े विद्वानों की सभा होती है, बड़े ब्रह्मज्ञानी लोग आपके यहाँ रहते हैं, बड़े तात्विक लोग रहते हैं, बड़े चिंतनशील रहते हैं। पर मैंने तो एक बात देखी है, तो सब चमार हैं। चमार का अर्थ है जो चमड़ी का पुजारी है केवल। ये तो मेरी देह को ऊपर से देख रहे हैं, ये तो आत्मा को जानते ही नहीं है। शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, आत्मा थोड़ी टेढ़ा होता है। शरीर में विकार आ रहे हैं, आत्म तत्व में विकार नहीं आता है, ये ध्यान रखना। आत्म तत्व तो बिल्कुल असंग है। अब ये कुछ बातें सुनते ही महाराजा जनक को तो लगा कि भाई तो आज बहुत बड़ा अपमान हो गया। आज किसी दिव्य संत का, दिव्य व्यक्तित्व का अपने हमारे यहाँ अपमान हो गया है। राजा जनक खड़े हुए और हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं कि हे मुनि, मैं अपने सभा के इस कृत्य के कारण आपसे क्षमा मांगता हूं। और उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ। बोले, आप हम सबका मार्गदर्शन कीजिए, आप हम सबका मार्गदर्शन कीजिए। क्योंकि अष्टावक्र जो थे, मैंने क्या पहले कहा था कि पुस्तकें पढ़ने से आप ब्रह्मज्ञानी बनेंगे, ऐसा है नहीं। पुस्तकों से आपको सूचनाएं प्राप्त होंगी, पुस्तकों से आपको औरों के चिंतन प्राप्त होंगे। मैंने कोई पुस्तक लिखी तो उसमें मेरा मस्तिष्क क्या कहता है, मेरा मत क्या कहता है, या मैंने बहुत सारे शास्त्रों को उठा उठा करके लिख दिए कि उन ऋषि का ये कहना था, तो ये पुस्तक का संकलन हो गया। लेकिन मेरा अपना तो बुद्धि उसमें काम नहीं कर रही है। अब तो कहा कि बोले हे राजन,
आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछिए, जो पूछना चाहते हैं। बोले महाराज मैं तो बहुत छटपटा रहा हूँ कि कोई आप जैसे दिव्य संत मिलें और मेरी आत्म पिपासा को शांत करें। उन्होंने कहा मुक्तिम इच्छसि चैतात विषयान विश्वत त्यज क्षमा आर्जव दया तो संतोष पीयूष वद भज या पिव। बोले हे राजन, अगर आप इस सब झमेले से मुक्ति पाना चाहते हैं तो जो इंद्रियों के विषय हैं उनको विष की तरह से त्याग दो। जैसे आपके पास में एक घड़ा है, उसमें विष भरा हुआ है और उसके ऊपर मक्खन का आवरण लगा रखा है, तो वो भ्रम है ना, अंदर तो विष ही है। तो आप क्या करोगे? मक्खन खाओगे, उस मक्खन को खा के भी मर जाओगे, आपको मार देगा वो। तो इसी प्रकार से आपको करना क्या है? अपने अंदर उन गुणों को भरो, क्षमा, संतोष, दया, सबके प्रति प्रेम, प्रीति, वैमनस्य का त्याग कर दो, घृणा का त्याग कर दो और बहुत आत्मिक संतोष को प्राप्त करो। अगर तुम उस आत्मिक संतोष को प्राप्त कर लेते हो, आत्मिक संतोष जिसे हम कहते हैं, अभी मैं रास्ते में कह रहा था, मेरे किसी कृत्य के कारण अगर मेरा एक अंग हाथ चला जाता है, कोई बात नहीं, मेरा अपना कृत्य था, चला गया। मेरी एक टांग चली जाती है, कोई बात नहीं, मेरे जीवन में कुछ रहा होगा, उसके परिणाम स्वरूप ऐसा हो गया है, कोई बात नहीं। लेकिन अपने आपे को ईश्वर को सौंप दो, परमपिता परमात्मा को, उस सुप्रीम पावर को सौंप करके रखो। अगली बात आती है, बोले महाराज इतना कहने मात्र से तो मेरी आत्मसंतुष्टि नहीं होगी, फिर मैं कौन हूं? बोले न पृथ्वी न जलम न द्यौर न वा भवान ऐसाम साक्षणम आत्मानम चिद्रूपम विद्युमुक्त। अरे ना तो तू पृथ्वी है, ना तू जल है, ना आकाश है, पंच तत्वों से तेरा कोई लेना देना नहीं, तो देह है, पंच तत्वों से बना है। ऐसाम साक्षणम आत्मानम चिद्रूपम विद्युमुक्त। तो चैतन्य है, तो एक आत्म तत्व है और ऐसा चैतन्य है कि जो परमात्मा में विलीन रहता है। बोले महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो संसार में भटका पड़ा हूं और मैं इस संसार से कैसे मुक्ति पा सकता हूं? और मैं देखता हूं कि आंखें बंद करके भी बैठता हूं तो मेरे अंदर तो पता नहीं भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आते हैं, बड़ी तरंगे आती हैं, बड़ी लहरें आती हैं। हो तो आगे जो श्लोक दिया है उन्होंने, इतना गहन है। आप अगर उसको स्मरण कर लेंगे तो आपको कभी भी शांति और आनंद देने का काम करेगा। मैं बोलता हूं, अष्टावक्र मुनि ने कहा यदि देहम पृथक्कृत्य, याद कर लेना इसे, यदि देहम पृथक्कृत्य चिति विश्रम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंधुमुक्तो भविष्यसि। बोले हे राजन, तुम्हारी आंखें खुली हैं या बंद हैं, एक काम करना, अपनी इस देह से स्वयं को अलग करना कुछ समय के लिए। देह में रहना लेकिन देह को भूल जाना। यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्रम तिष्ठसि, उस चेतना शक्ति में तू विश्रांति पा। कौन सी चेतना शक्ति में? जो हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वत्र अंदर बाहर जो सर्वत्र है, जिसके विषय में यजुर्वेद का 40वां अध्याय का पहला मंत्र बोलता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधः कस्य स्विद्धनम। बोले यदि देहम पृथक कृत्य, तू अपनी इस देह को अलग करके चिति विश्रम तिष्ठसि, उस चेतना शक्ति में विश्राम करे। अधुनैव, अभी, सुखी शांतो और बंध मुक्तो भविष्यसि। तुम देखना तत्काल अनुभव करोगे बंधन मुक्ति का। हमारी समस्या यह है कि हम उस चेतना शक्ति में पहुंच नहीं पाते हैं।
हम स्वयं के देहाभास से अलग नहीं हट पाते हैं। जब तक तुम देहाभास से अलग नहीं हटोगे, तब तक तुम उससे जुड़ भी नहीं पाओगे। तुम सूरज की किरणें आ रही हैं, वाह मेरे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। तुम इन हरियाली को देख करके तुम्हारा हृदय गदगद क्यों नहीं होता? तुम किसी मेमने की आंखों में देख करके तुम्हारा हृदय गदगद क्यों नहीं हो जाता है? तुम किसी मछली को देख करके उसको देख करके तुम्हारा हृदय गदगद क्यों नहीं होता है? तुम जीव जंतुओं को देख करके तुम्हारा हृदय गदगद क्यों नहीं हो जाता है? तुम तो उनको कष्ट देने का सोचते हो। तुम कहाँ के आध्यात्मिक हो? तुम जितने भी संसार में लोग हैं, सबको देख करके तुम प्रफुल्लित क्यों नहीं होते? चिढ़ क्यों जाते हो? तो ये तो नहीं हुआ। तुम जीना नहीं सीख पाए। सच तो यह है, इस संसार में ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य का कोई स्थान है ही नहीं। तो इसी प्रकार से परमात्मा ने बहुत कुछ हमारे सामने अपना प्रदर्शन किया हुआ है और प्रदर्शन करके इसी में समाया हुआ है। इसी में समाया हुआ है। यहाँ रहस्य पर रहस्य भरे पड़े हैं, लेकिन वो उद्घाटित कब होते हैं? जब आप परम पिता से परमात्मा में विश्रांति पा लेते हो। कहते हैं 5 कोष होते हैं हमारे शरीर में। अन्नमय कोष, जब आप अभ्यास करते हो तो अन्नमय कोष जितना भी है आपके शरीर का, उसका आभास होता है। प्राणमय कोष, प्राणों की गति क्या है, उस प्राणों की गति का पता चलता है। प्राण कहाँ तक काम करते हैं? हमारे शरीर में 5 प्राण काम कर रहे हैं और 5 उप प्राण काम कर रहे हैं, 10 काम कर रहे हैं। कमाल है देखो। और वो एक एक प्राण कहाँ कहाँ कौन कौन सी ग्रंथि, कौन कौन सी जगह काम कर रहे हैं, वो सबका आभास होता है आंखें बंद करके। प्राणमय कोष, मनोमय कोष, मन की गति का आभास होता है। इतनी तीव्र गति, इतनी तीव्र गति, अद्भुत आनंद, अद्भुत आनंद, अद्भुत आनंद। तो ये जितना भी है, बहुत आनंद है। ये परम पिता परमात्मा की कृपा है। तो इसी प्रकार से बहुत अद्भुत आनंद, उसकी लीला अपरंपार है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन के मते नहीं चलना। मन में तो पता नहीं कैसी कैसी तरंगे आती रहती है। तो इसी प्रकार से मन की गति का आभास होता है। अभी मन कौन कौन सी ग्रह पर पहुंच जाता है, आसान है क्या? तो इसी प्रकार से मनोमय कोष का आभास होता है। मन की शक्ति का पता चलता है। विज्ञानमय कोष का पता चलता है। एक द्वार खुलता है विज्ञानमय कोष। आपके छोटे छोटे बड़े बड़े विज्ञान की प्राप्ति होती है। यही बैठे बैठे व्यक्ति ने सूरज ग्रह का पता चल जाता है। उन ग्रहों के आर पार चले जाते हो आध्यात्म के द्वारा। तो इसी प्रकार से सब आभास होते हैं विज्ञानमय कोष में। फिर है आनंदमय कोष। तो हे राजन, अब तुम धीरे धीरे आनंदमय कोष में प्राप्त हो जाओ। जब तुम आनंदमय कोष में प्रवेश कर जाओगे, तस्य स्वर्ग यही विही, बस समझो तुम्हारा स्वर्ग यही है। फिर तो तुम चलते फिरते आध्यात्म पुंज बनोगे, चेतना से भर चुके होगे, आनंद से भर चुके होगे। फिर तो लबालब भरा होगा तुम्हारा हृदय आनंद से। तो इसी तरह से अष्टावक्र की उन बातों को सुन करके राजा जनक भाव विभोर हुए और आगे अपनी गद्दी से उतर करके आगे झुक करके उनके चरणों में प्रणाम किया और उनको अपना गुरु स्वीकार किया। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ऐसी चेतना होनी चाहिए और हम आध्यात्मिक पथ पर चल करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, उन्नत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम।